हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज होली का रंगों का त्यौहार है और इस त्यौहार पर एग्जाम अकेडमी की तरफ से सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम दो ऐसे नोटिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों से निकल कर आए हुए हैं। दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं और दोनों सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटियां हैं, जिस पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट है, कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ आवेदन आपको करने के लिए क्या प्रोसेस करना होगा। सारी चीज़ें वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। चैनल पर जो नए कैंडिडेट्स हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके का सभी नोटिफिकेशन हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को शेयर करते हैं। और चैनल आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सही समय पर मिल पाएगा। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी है वो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 13 मार्च को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू से सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर है। आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो आप यहाँ पर अपॉइंट कर लिए जाएंगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड ने आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर अप्लीकेशन करने के लिए इन्वाइट किया गया है। जो सीटें हैं टेम्परेरी बेसिस हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग आपको मिलेगी। और जिन डिपार्टमेंट से वैकेंसी है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जब तक आपको वर्क करना रहेगा 55,000 रुपए तक की सैलरी आपको दी जाएगी और ये सैलरी पर महीने आपको पेड की जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्सिटी से एक ही डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और यहाँ से जनरल कैटेगरीज में यहाँ एक पोस्ट है और इसका इंटरव्यू जो रहेगा 25 मार्च 2025 को कराया जाएगा। आप अगर यहाँ से एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आपके पास से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मास्टर्स है और साथ ही साथ आपने पीएचडी या फिर नेट किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ रिपोर्टिंग कर लीजिए। आप इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुबह के 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में, और इंटरव्यू की टाइमिंग आपकी 10:30 के करीब में रहने वाली है। 25 मार्च को आपका इंटरव्यू होगा और सारे इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन में ही मिल जाएंगे। क्वालिफिकेशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैचलर और मास्टर्स होना जरूरी है। अगर आपके पास बैचलर मास्टर्स है रिलेटेड सब्जेक्ट में, यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं ऐसे कैंडिडेट जो स्पेशल कैटेगरीज से हैं, यानी कि SC ST या फिर OBC नॉन क्रीमिलियर के हैं, 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और वो कैंडिडेट जिन्होंने अपनी PhD की हुई है उनको भी यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास PhD नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास PhD है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन जो करने होंगे, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपना रजिस्टर करना है, ये उसकी वेबसाइट है। ये लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा फॉर्मेट खुलकर आ जाएगा। इसके बाद जब आप लोगों को किसी तरीके की क्वेरी करनी है तो ईमेल ID भी यहाँ पर मेंशन है। और जो इंटरव्यू का प्लेस है आप देख सकते हैं, आपको प्लेसमेंट कैंपस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बिल्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड विलेज चेरी मनाटू कांकड़े रांची, ये झारखंड का पूरा एड्रेस है। यहीं पर आपको इंटरव्यू देना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आपको 24 मार्च 2025 तक कर लेना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद जो हमारा दूसरा रिक्रूटमेंट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत निकल कर आया हुआ है। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज है जो दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहीं से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। www.dsce.edu.ac.in पर विजिट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहीं पर सारे इम्पोर्टेंट लिंक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज के द्वारा आप सभी को इनवाइट किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। ये इनका ऑफिशियल लिंक है जिस पर आप जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी अगर आप यहाँ पर अपॉइंट कर लिया जाते हैं। 57,700 से एंट्री सैलरी रहेगी। लास्ट डेट की बात करें तो आप 21 मार्च 2025 तक यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको दो वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। एक तो DSCE
ce.du.ac.in जो कि इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, और दूसरी DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। du.ac.in पर विजिट करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ जिन डिपार्टमेंट से वैकेंसियाँ हैं वो कॉमर्स डिपार्टमेंट से है, 5 सीटें पर अप्लाई कर सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से 2 सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर 4 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर 2 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पंजाबी से अगर आप लोगों ने अपना मास्टर्स और अपनी PhD की हुई है लैंग्वेज में तो आप 1 पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत लैंग्वेज में यहाँ पर 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। उर्दू सब्जेक्ट में भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। जो उर्दू के कैंडिडेट्स हैं, बहुत से व्यूवर्स का उर्दू से ज़्यादा मैसेज आता है मुझे कि सर उर्दू की वैकेंसीज़ बताएं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा मैसेज आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स जो उर्दू से आवेदन करना चाहते हैं वो 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। टोटल 16 सीटें हैं और इन सीटों को कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरीज में हैं उस कैटेगरीज पर आप अपना चेक कर लें। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर्स होने जरूरी हैं। 55% मार्क्स के साथ आप जिस भी सब्जेक्ट से एप्लीकेशन करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के पास UGC या CSIR से अपने नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आप लोगों ने PhD अपनी की हुई है, या फिर आपकी जो सेट का एग्जामिनेशन है इस स्टेट के अंतर्गत आपने पास आउट किया हुआ हो। यानी कि आपको PG पास आउट होना जरूरी है 55% मार्क्स के साथ, और प्लस में आप UGC या फिर CSIR से आपने नेट किया हुआ है, या फिर आप लोगों की जो PhD है वो कंप्लीट है तो आप एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपके पास सेट का सर्टिफिकेट है। तो आपके पास PG के अलावा इनमें से कोई एक भी सर्टिफिकेट या डिग्री रहेगी, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे, आप आवेदन कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं इनके लास्ट डेट से पहले इन दोनों यूनिवर्सिटियों से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।